अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 नॉलेज 4.2 का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कल के ही SLOs को कंप्लीट करेंगे। और स्पेसिफिकली आपको पता है कि कल हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड हैं, जो कि इससे पिछले नॉलेज में पढ़ा है हमने, लाइक विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। और फर्दर हमने ये भी देखना है कि अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, स्पेसिफिकली सरफेस टेंशन, ठीक है, और हाई स्पेसिफिक हीट, लो वेव, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम सरफेस टेंशन पे बात करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि विस्कोसिटी को तो हमने कल डिटेल से देख लिया था, सरफेस टेंशन को हम देख रहे हैं। और सरफेस टेंशन की कल हमने एक सिमुलेशन देखी थी, और सरफेस टेंशन से ही एक्सटेंड होती है एक नई प्रॉपर्टी, कैपिलरी एक्शन, इसको भी हम देखेंगे। तो आज हम कंप्लीट सिमुलेशंस करेंगे। अपनी जो क्वेश्चंस मैंने कल आपके लिए छोड़े थे, आज उनके मुझे जवाब चाहिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए कि ये ड्रॉपलेट, पत्ते के ऊपर से ये जो ड्रॉप क्रिएट हुए हैं, पानी के ड्रॉप इस तरह बनने की क्या वजह है, यानी बीड मोती बनने की क्या वजह है। आप देखें यहां पर कंप्लीट आपको नजर आ रहा है स्फेरिकल शेप। जबकि अगर आप इसी पत्ते पर पेट्रोल फेंकें तो पेट्रोल के इस तरह के ड्रॉप्स नहीं बनेंगे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप ये इंसेक्ट देख सकते हैं, क्या इसके लिए इस तरह पानी पे चलना जैसे हम जमीन पे चलते हैं कैसे पॉसिबल है, और कैसे पानी इसके लिए एक स्किन का काम करता है और ये डूबता भी नहीं है पानी में। इसके पीछे क्या वजह है, ये आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। फर्दर वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड से क्या मुराद है। वेटिंग लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जिन्हें फैलना पसंद है, और नॉन वेटिंग लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जिन्हें फैलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये जैकेट है, इस जैकेट पर आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं क्या ये कपड़ा गीला हो रहा है, तो आपका आंसर होगा नो, इसमें कपड़ा गीला नहीं हो रहा। तो यहां पर वाटर नॉन वेटिंग बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह फाइबर, सेलुलोज के या कॉटन का कपड़ा होता तो यही पानी उस कपड़े में जज़ब होता और उसको गीला भी करता। इसके पीछे क्या वजह है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन क्या है, और सरफेस टेंशन की वजह से सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट की स्फेरिकल शेप क्यों बनती है, यानी वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो स्फीयर की फॉर्म क्यों इख्तियार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि लेट्स से मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, और ये गोल्डन कलर की जो लाइन है ये ग्लास मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इस केस में दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, आपने शायद पहले भी नाम सुना हो, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। क्या होती हैं कोहेसिव फोर्सेस, क्या होती हैं एडहेसिव फोर्सेस, हम पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हैं इनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस। दिस इज कोहेसिव फोर्सेस। और डेफिनेटली कोहेसिव फोर्सेस के पीछे जो स्टिमुलस होता है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्स, लर्नर डिस्पर्जन फोर्सेस। अब वाटर ड्रॉपलेट की शीशे यानी कि ग्लास के साथ जो अट्रैक्शन है वो एडहेसिव एक्शन है, एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्स मजबूत है, एडहेसिव फोर्स मजबूत है, उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि वाटर वेटिंग बिहेवियर शो करेगा या नॉन वेटिंग बिहेवियर शो करेगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, एक असूल आप याद रखिएगा कि अगर ऐसे केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुई, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुई किससे,
कोहेसिव फोर्स है। तो जब भी एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो चीज एडिशन, यानी कि अपने अंदर फोर्स कमजोर है और बाहर के सब्सटेंस के साथ फोर्स ज्यादा है, तो वो अपने अंदर से अपने आप को खत्म कर लेगा। यानी वो लिक्विड इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंटरेस्टेड नहीं है अब अट्रैक्शन के लिए, वो बाहर वाली चीजों के साथ इंटरेस्टेड है अट्रैक्शन के लिए, तो वो लिक्विड फैलेगा। और जब वो लिक्विड फैलेगा, तो डेफिनेटली वो चीजों को वेट करेगा। फैलेगा तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी इंटरनल फोर्स वीक है, एक्सटर्नल चीजों के साथ फोर्स स्ट्रांग है। तो जब वो फैलेगा उसका मतलब उसकी सरफेस में तनाव भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपके लिए नोट्स बना रहा हूं, आप उसको लिख लें, बाद में उसको मैं सिमुलेशन की मदद से एक्सप्लेन भी करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी स्ट्रांग होगी, कोहेसिव फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होंगी। कोहेसिव फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होंगी। जितनी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, वाइस वर्सा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कोहेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट कोहेसिव और एडिसिव में इनवर्स रिलेशन है। जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो ऑटोमेटिकली एडहेसिव फोर्सेस वीक पड़ जाती हैं। कोहेसिव फोर्स के स्ट्रांग होने का मतलब है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि नॉन वेटिंग एबिलिटी उसमें ज्यादा है। अब नॉन वेटिंग एबिलिटी उसमें ज्यादा है। अच्छा, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो इस केस में आप बोलोगे वेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, चीजों को गीला करने की एबिलिटी ज्यादा है। और जब वेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, यानी वो लिक्विड ज्यादा फैलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल देता हूं। पानी फेंके जमीन पर, पेट्रोल फेंके, आप देखेंगे पेट्रोल जल्दी जल्दी फैल जाएगा और पानी को फैलने में टाइम लगेगा। सेम क्वांटिटी में पेट्रोल और पानी लें और जमीन पे गिराएं, आप वाजिया तौर पे फर्क देखेंगे, एक की वेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, एक का फैलाव ज्यादा है और एक का फैलाव कम है। उसकी वजह कि पेट्रोल में वीक फोर्सेस हैं, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं और फैल जाता है वो लिक्विड। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंट्रोल रहता है, लिक्विड फैलता नहीं है। अच्छा, सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब उसकी सरफेस फैल गई है, इसका मतलब उसकी सरफेस में जान नहीं है, टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। तो वी कैन से दैट सरफेस एरिया ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन ज्यादा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा, यहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा विस्कोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन अपनी नोटबुक्स पे लिख लें, एंट्री टेस्ट में बहुत काम आएगा। ये तमाम बातें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में टेक्निकल बातों को इस तरह से पूछा जा सकता है। अब सवाल यह है कि ये तो हमें कोहेसिव और एडहेसिव समझ आ गया। वाटर के केस के अंदर होता क्या है, बेसिकली जो वाटर है, अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं एक। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूं ये दो लिक्विड आपके सामने हैं, आप मुझे बताएं ये मरकरी ड्रॉपलेट है और ये वाटर ड्रॉपलेट है। मैं आपसे पूछता हूं कौन ज्यादा फैला है और कौन कम फैला है, फैलाव किसका ज्यादा है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे तस्वीर बता रही है कि वाटर का फैलाव ज्यादा है और तस्वीर बता रही है कि मरकरी ड्रॉपलेट का जो फैलाव है वो कम है। अच्छा, लेट्स से मैं यहां पर एक केस लिक्विड को और डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स से यहां पर पेट्रोल होता, पेट्रोल को मैं यहां पर रखता और पेट्रोल का कलर हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से पेट्रोल रेड कलर का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पेट्रोल शायद ऐसे होता, ठीक है, पेट्रोल शायद ऐसे होता। तो पेट्रोल के ऐसे होने की वजह क्या है कि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको पता है दे आर हाइड्रोकार्बन्स।
दे आर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो फोर्सेस जनरेट होती हैं जो इनको आपस में इंटैक्ट रखती हैं, आपको पता है दे आर लंडन डिस्पेरियन फोर्स, कमजोर फोर्सेस हैं। ठीक है, कमजोर फोर्सेस की वजह से लिक्विड के अंदर इतनी कंपैक्टनेस नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसको इंटैक्ट रख सके इस लिक्विड को, फोर्स ही वीक है कंपैरेटिवली। अगर मैं वाटर की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट कि वाटर के अंदर H2O है, H2O है, H2O है, H2O है, मतलब वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से हुआ क्या है, जब इंटरनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल के विद इन अ मॉलिक्यूल, इंटरनल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आपस में ही फैसला किया कि हम इकट्ठे रहेंगे, हम सरफेस के साथ नहीं जाएंगे। तो उनकी कोहेसिव फोर्स निस्बतन स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसकी शेप इस तरह की है, मतलब इसने कम जगह घेरी है, इसने कम सरफेस कवर किया है, इसने कम सरफेस कवर किया है और इसने ज्यादा सरफेस कवर किया है, इसने थोड़े से एरिया को वेट किया है, इसने ज्यादा एरिया को वेट करना है। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पर मर्करी ड्रॉप की बात करूं तो इसके अंदर तो वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर की दुनिया से, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि हम बाहर देखेंगे नहीं, ये विद इन अ ड्रॉप ही मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को बाउंड कर लिया, बांध लिया, इसलिए ये छोटे से एरिया में पैक हो गया। वी कैन से दैट इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसका सरफेस एरिया कम है, जो कि मैंने आपको ये रिलेशन भी लिखवाया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो कम है, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन है? तो नंबर 1 पे आएगा मर्करी, नंबर 2 पे आएगा वाटर ड्रॉपलेट और नंबर 3 पे आएगा पेट्रोल। ठीक है, जैसे हम गैसोलीन भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मैं इस ड्रॉप को पिंच करना चाहता हूं, इस ड्रॉप को पिंच करना चाहता हूं, और इसको तो पिंच करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फ्लैट है, अगर मैं इन तीनों को पिंच करना चाहता हूं तो किस केस में एनर्जी ज्यादा लगेगी, किस ड्रॉप को पिंच करना मुश्किल है? जी आप बताइए, किस ड्रॉप को पिंच करना मुश्किल है? इसको, क्योंकि जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, और जो अंदर से कमजोर होते हैं वो पहले ही टूटे होते हैं, उनको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। यहां पर वाटर की केस दरमियान में है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अब वो ताकत जो इस ड्रॉप को पिंच करने के लिए इस्तेमाल होगी, उस ताकत का नाम होता है सरफेस टेंशन। क्या नाम होता है उसका? सरफेस टेंशन। शाबाश, बताइए सरफेस टेंशन किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? मरकरी की। और सबसे कम किसकी होगी? पेट्रोल की। अगर आप एक मच्छर हैं, है नहीं, अगर आप एक मच्छर हैं और आपको मैं बोलूं इन तीनों पे बैठो, तो आपके लिए सबसे सेफ कौन है? मरकरी। आपको पता है वो नहीं, मैं वहां पे बैठ के डूब नहीं सकता, क्योंकि उसकी बबल स्ट्रांग है, उसकी सरफेस में टेंशन ज्यादा है और वो ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सकती है। पानी भी कर सकता है, लेकिन पेट्रोल में आपको पता डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। अब मैं चलता हूं वापस स्लाइड की तरफ, और मैं चाहूंगा कि अब आप सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को पहले पढ़ें। जी, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को पहले पढ़ें। सरफेस टेंशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय अ यूनिट अमाउंट। यानी कि इधर देखें दोबारा, यानी अब मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये फैल जाए, बताओ क्या करूं? इसको पंच करूंगा, तो वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मुझे जो पंच करना पड़ेगा, मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या है? सरफेस टेंशन। आसान लफ्जों में जो उसमें तनाव है, उस तनाव का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। समझ आ गया आपको? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि सरफेस को बढ़ाने के लिए, और ऑब्वियसली ये चीज मैंने आपको बताई कि जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद इन अ फोर्स क्या होती है? स्ट्रांग भी होती है। वापस आ जाएं,
सरफेस टेंशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। बबल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप लगाओगे वो है सरफेस टेंशन बाय अ यूनिट अमाउंट। फॉर इंस्टेंट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री इज, ये वाटर की वैल्यू है 7.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 जाउल पर मीटर। इंडिकेट देन एनर्जी इज, इतनी एनर्जी चाहिए आपको, मस्ट बी सप्लाइड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब बबल को क्या करना, पिंच करना, तोड़ना, उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। वाटर हैज अ हाई सरफेस टेंशन, क्यों भाई? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज इवन हायर, कितनी है? 14.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 जाउल पर मीटर, owing to have strong metallic bond between atom of mercury। ये तो आपको समझ आ गया। अगर मैं कीड़ा हूं तो मेरे लिए सबसे सेफ मरकरी है, उसके बाद कौन है? पानी है, और सबसे कमजोर कौन है? पेट्रोल है। एक और अंदाज में बात करना चाहूंगा, चारपाई आप जानते हैं, चारपाई में रस्सी है, रस्सी ही कमजोर है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ही कमजोर है, तो उस रस्सी पे कोई, उस चारपाई पे कोई नहीं सोएगा, उसको पता है मैंने गिर जाना है। ठीक है। और जिस रस्सी में जान है, मजबूत है, उसमें टेंशन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके ऊपर आप लेटें तो आपको पता चलता है कि आप किसी फ्लैट सरफेस पे लेटे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि ये कीड़े मकोड़ों के लिए पानी पे चलना क्यों पॉसिबल होता है। अब अगला सवाल है, ये ड्रॉप्स क्यों बनते हैं? ये ड्रॉप्स क्यों बनते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए अब आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे पहले। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो दो तरह के वाटर मॉलिक्यूल हैं, कि एक इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब इंटीरियर घर का बहुत अच्छा, मतलब घर के अंदर, मतलब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इंटीरियर वाटर मॉलिक्यूल है। जो इंटीरियर वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, मान लीजिए इंटीरियर वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई इसको इधर से खींच रहा है तो कोई इधर से भी इसको खींच रहा होगा, कोई अगर इसको इधर से खींच रहा है तो इधर से भी कोई खींच रहा होगा, कोई इसको नीचे से खींच रहा है तो कोई इसको ऊपर से भी खींच रहा होगा। यानी इस पे चारों तरफ से बराबर फोर्सेस लग रही हैं, मतलब इसके ऊपर इक्वल इफेक्ट है हर तरफ से। लेकिन जो बिल्कुल सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं उनका मसला क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को इधर से खींचने वाला तो होता है कोई, इधर से खींचने वाला तो होता है कोई, इधर से खींचने वाला भी होता है, इधर से खींचने वाला भी होता है, नीचे खींचने वाला भी होता है। अगर कोई नहीं होता तो कौन नहीं होता? ऊपर खींचने वाला नहीं होता। जब उनको ऊपर खींचने वाला नहीं होता, अब एक मॉलिक्यूल को कोई ऊपर खींच ही नहीं रहा, नीचे ही खींच रहे हैं सारे, या दाएं बाएं खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी शेप इनवर्ड हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, और खींचने वाली फोर्स भी स्ट्रांग है, कोई वीक नहीं है। तो डेफिनेटली ये फिर वाटर अपनी शक्ल बदलेगा, किस तरह? स्फीयर की शक्ल में। ठीक है जी, एक बबल की शक्ल में। क्या पेट्रोल बबल बना सकता है? जी लुकमान, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसमें फोर्स ही कमजोर है, उसको दाएं बाएं से जो चीजें खींच रही हैं वो खींच ही नहीं रही, कमजोर फोर्स है, और उस कमजोर फोर्स की वजह से वो पेट्रोल को आप फेंको उसके बबल्स नहीं बनेंगे, वाटर के ड्रॉप्स बनेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, एक तरफ से मरकरी फेंकूं और एक तरफ से पानी फेंकूं, ज्यादा ड्रॉप किसके बनेंगे? मरकरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्स क्या है? स्ट्रांग है। ये बबल का बनने का मतलब ही क्या है? सरफेस को कम करना। भाई ये पानी है, लिक्विड है, वो फैल गया, उसका सरफेस ज्यादा है, और जो बबल में आ गया उसका सरफेस क्या हो गया? कम हो गया। तो सरफेस किसका कम होगा? जिसके अंदर जान है, जिसके इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग है, जिसकी सरफेस में टेंशन क्या है? ज्यादा है। यही सारी बातें मैंने यहां लिखी हैं, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा, वो नॉन वेटिंग चीजों को गीला नहीं करेगा, ड्रॉप्स की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा आगे, एबिलिटी, नॉन वेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो ये है, आप बताएं जी, ये कपड़े पे पानी गिरा है, ये प्लास्टिक का कपड़ा है, प्लास्टिक और पानी की दुश्मनी है, जैसे तेल और पानी की दुश्मनी होती है। अब मुझे बताओ, पानी अगर सूती कपड़ा होता और सूती कपड़े में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट तो पानी को बड़ा पसंद है। अब आपने जो कपड़े पहने होते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं, उन पे पानी गिरेगा तो वो पानी उनके साथ जज़ब हो जाएगा, पानी को वो कपड़े पसंद है। पानी को प्लास्टिक नहीं पसंद, क्योंकि प्लास्टिक नॉन पोलर नेचर का हाइड्रोकार्बन एक पॉलीमर होता है। तो अगर पानी प्लास्टिक पे गिरेगा तो पानी चाहेगा मैं प्लास्टिक से नहीं जाना, मैं प्लास्टिक के पास जाना भी नहीं चाहता, तो वो अपने आप को, अपनी फोर्स को तरजीह देगा।
इट्स लाइक कि पानी की प्रेफरेंस क्या है कि प्लास्टिक आएगा तो मुझे प्लास्टिक से बात नहीं करनी, मैंने फिर अपने आप में ही रहना है, तो वो बना लेगा अपने आप को, ड्रॉप्स में चेंज कर लेगा, चीजों को गीला भी नहीं करेगा, फैलेगा भी नहीं। अगर यही पानी सेलुलोज पे गिरे जो कि पानी का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो फिर अपने अंदर फोर्सेस को खत्म करेगा और सेलुलोज के साथ जुड़ेगा, यानी वहां उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी और कोहेसिव फोर्स कम होगी। प्लास्टिक के केस में कोहेसिव ज्यादा होगी, एडहेसिव कम होगी। और यही मैंने बोला कि कब वेटिंग एबिलिटी होती है, कब नॉन वेटिंग। अभी इस केस में पानी के मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हैं, बाहर नहीं देख रहे, यानी यहां कोहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव मोर है और एडहेसिव लेस है। ठीक है, इसलिए वो बीड की शक्ल में आ गया। सूती कपड़े में क्या होना था, उल्टा, एडहेसिव ज्यादा ओरिजिनली, कोहेसिव ज्यादा, तो एडहेसिव केस में फैल जाना था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है ये क्यों बना। बाकी ये रीजन मैं बता चुका हूं कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उसको, क्योंकि अब फर्ज करो ये दिखा रहा हूं यहां पर, ये आपके पास मान लीजिए इसका पाँव है, और ये पाँव जब ऊपर से प्रेस होगा, मतलब इस सरफेस को जब प्रेस करेगा, इसकी मैं सिमुलेशन भी दिखा देता हूं आपको जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके पाँव आप देख रहे हैं, पानी ऐसे लग रहा है जैसे वो पानी को उसने बेंड किया, लेकिन पानी के अंदर टेंशन है, सरफेस के अंदर टेंशन है, इसलिए वो टेंशन होने की वजह से सपोर्ट मिल रही है। फर्दर इसको जरा आगे अगर हम देखें, जिसको अभी जूम करता है, ये देखें, अब ये देखें, ये जो पानी में कर्व आ रहा है, ये जो पानी में कर्व आ रहा है, मतलब क्या है कि जो अपर सरफेस पे पानी है, ये अपर सरफेस का पानी है ना सारा, ये अपर सरफेस है वाटर की, इसके यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, नीचे से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, इधर से, ऊपर से कोई नहीं खींच रहा है इसको, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं है। इसलिए जो भी जो भी चीज इसको प्रेस करेगी तो ये डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा। डाउनवर्ड फोर्स क्यों फील करेगा, क्योंकि इसको अपवर्ड कोई नहीं अट्रैक्ट कर रहा, जब इसको अपवर्ड नहीं अट्रैक्ट कर रहा कोई भी चीज इस पे आएगी तो ये डाउनवर्ड फोर्स फील करेगी। अब जरा देखिएगा ये डायग्राम, ये देखिए, ये देखिए, ये जो इंटीरियर अंदर है पानी के मॉलिक्यूल, वो चारों तरफ से इनको खींचा जा रहा है, वो बैलेंस है, लेकिन जो ऊपर है बिल्कुल सरफेस पे हैं, उनको इधर से खींचा जा रहा है, इधर से, इधर से, इधर से, ऊपर से कोई नहीं खींच रहा। तो जो भी इनको प्रेस करेगा, जो भी इनको प्रेस करेगा, जो भी यहां पे इनको प्रेस करेगा, उस प्रेस करने की वजह से ये थोड़ा डाउनवर्ड बेंड हो जाएंगे, इनवर्ड मूव करेंगे और अपने अंदर मजबूत फोर्स की वजह से उस वजन को बर्दाश्त करेंगे। इसी का नाम है सरफेस टेंशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, सारे रिलेशन बता चुका हूं। इंशाल्लाह फर्दर कल इस पर मजीद बात करेंगे। आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको क्लियर है तो मुझे इजाज़त दें। टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।